आखिरकार कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने वो कर ही दिया जिसके पीछे वो हाथ पैर मुंह सब धोकर लगे हुए थे। जी हाँ, प्रियांक खड़गे ने बिना किसी कागज रजिस्ट्रेशन या सरकारी निगरानी हिसाब के चलने वाले संगठन आरएसएस पर कर्नाटक में बैन करवा दिया है। कहां, क्या, कैसे, कब, पूरी कहानी आपको विस्तार से सुनाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमारे जेन जी जेन अल्फा को बचाना है तो इसको हटाना पड़ेगा। आई एम नॉट मेंशन एनीबॉडी, व्हाई आर दे गिल्टी? तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। दोस्तों, कहानी ये है कि कर्नाटक में अब आरएसएस को शाखा लगाने के लिए कर्नाटक सरकार की परमिशन यानी इजाजत लेनी होगी। इसके बगैर आरएसएस अब कुछ भी नहीं कर सकेगी। जैसे वो पहले कभी भी किसी भी स्थान या किसी भी जगह में मैदान, पार्क, स्कूलों में शाखाएं धड़ल्ले से लगाया करती थी, वो मनमानी अब कर्नाटक में नहीं चलने वाली। दरअसल कर्नाटक की राज्य सरकार ने सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए एक नए विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे बिना अनुमति ऐसी गतिविधियों पर कोई भी कार्यक्रम किए जाने पर सख्त शिकंजा कसा जाएगा। कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्राइमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। ये बिल क्या है और कैसे इससे आरएसएस पर सीधा हमला बोला जाएगा, उसका जिक्र आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के इस कदम ने बीजेपी और आरएसएस की उस दुखती नस को जकड़ लिया है जिसका प्रभाव दूरगामी होने वाला है। और क्योंकि प्रियांक खड़गे पहले भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक मैदानों में आरएसएस की शाखाओं पर और उसके कार्यक्रमों पर तीखे सवाल उठा चुके हैं। अभी हाल ही की बात है जब प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए पत्रकारों से कहा था कि वो आरएसएस को कानूनी दायरे में लाकर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो ऐसे ही आरएसएस को नहीं छोड़ेंगे। और प्रियांक खड़गे ने तमाम बातें ऐसे ही हवा में नहीं कही। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस पर शिकंजा कसने के लिए उसके 100 साल के इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है। उसी के आधार पर कानून के दायरे में जाकर इस पर एक्शन लिया जाएगा। My party is older than RSS. I take permissions when I am using public grounds. I take permission when I am using public roads. So even you, my friends from the media, even when you are having public functions, you take permissions. 14 अगस्त को जब कर्नाटक की राज्य कैबिनेट ने इस नए विधेयक को मंजूरी दी तो पूरी भाजपा बौखला उठी, जिसको लेकर कर्नाटक में कांग्रेस और आरएसएस के बीच चल रहा विवाद और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब इस बिल को लेकर प्रियांक खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी दोनों को उन्हीं के सवालों में उलझा दिया। दरअसल जो बिल कर्नाटक सरकार लेकर आई है उसका मकसद है अनिवार्य अनुमति, यानी राज्य में किसी भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, पार्क, खेल के मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी निजी कार्यक्रम, सभा या शाखा के आयोजन से पहले सरकार या प्रशासन से अनुमति लेना होगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आरएसएस का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन आरएसएस फिर भी बौखलाई हुई है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा संगठन है जो कहीं पर भी यानी कि फ्री होकर कुछ भी करने के लिए अपनी किसी से कोई परमिशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं समझता। कुछ कहीं पर भी कुछ संगठन को लगाना हो, शाखा या कोई कार्यक्रम करना हो तो वो आज़ाद है, इसके लिए इस पर कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन अब कर्नाटक में ये सब नहीं चलने वाला। ये मनमानी वाले दिन अब चले गए, वहाँ परमिशन लेनी होगी। Why does BJP think so? Why does BJP think so? See, yesterday the bill was placed in the cabinet. Have they seen the bill? Is the word Bharatiya Janata Paksh party in that? Is the word RSS there in the? Is there any institution, organization, party or NGO's name in that? How do they know? दूसरा, कर्नाटक सरकार का साफ कहना है कि इस बिल का मकसद कानूनी दायरा तय करना है। सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के नियम विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल के लिए एक नियम बनाना है। लेकिन बात वही है कि चूंकि आरएसएस और इस तरह के कई संगठन अक्सर सार्वजनिक मैदानों और सरकारी परिसरों में अपनी गतिविधियां और शाखाएं आयोजित करते हैं, इसलिए नए नियमों के लागू होने के बाद इनके हाथ पैर बंध जाएंगे या हो सकता है कि आरएसएस को शाखाएं संचालित करना बेहद कठिन हो जाएगा। मैं भी वही पूछ रहा हूँ, संघ के नाम पे कर रहे हैं तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है?
आपको बता दें, प्रियांक खड़गे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच मुख्य विवाद अक्टूबर 2025 में तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के तत्कालीन मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके बाद जून 2026 में उनके गृह मंत्री बनने के बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा होता चला गया। अक्टूबर 2025 में प्रियांक खड़गे ने सरकारी संस्थानों, पार्कों और मेलों में आरएसएस की शाखाओं और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई, जिससे भाजपा के साथ तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई। जून 2026 में कर्नाटक के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को खुला पत्र लिखकर आरएसएस के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, फंडिंग के स्रोतों और उनकी स्थिति पर सवाल उठा दिए, जिस पर भाजपा इतना बौखला उठे कि उन्होंने सीधे प्रियांक खड़गे पर मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया और इतने पर भी उनका मन नहीं भरा तो और भी कई सारे मुकदमे लगवा दिए। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि आरएसएस और संघ प्रमुख को बदनाम करने की कोशिश प्रियांक खड़गे की तरफ से की जा रही। इसके बाद एक बीजेपी की तरफ से प्रियांक खड़गे को निशाने पर लिया गया और इस तरह विवाद कम होने के बजाय और ज्यादा हाईलाइट हो गया और केंद्र में आ गया। इधर प्रियांक खड़गे बार बार अपना एक ही सवाल दोहराते रहे कि आरएसएस को फंड कौन देता है, किसके पैसों से ये चलता है। तमाम सवाल उन्होंने उठाए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब किसी नेता या सरकार की तरफ से आरएसएस पर सवाल उठाए गए हो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कई बड़े राजनेताओं ने न केवल आरएसएस पर गंभीर सवाल उठाए बल्कि संगठन पर 3 बार राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध भी लगाया है। लेकिन प्रियांक खड़गे का विवाद नया इसलिए है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर आरएसएस के कानूनी पंजीकरण, उसके फंड के स्रोतों और उसकी जवाबदेही को लेकर सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत से लिखित में सवाल पूछे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब बीजेपी आरएसएस तगड़ी बौखलाहट में है, क्योंकि बीजेपी वालों के लिए कम नहीं था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधे बीजेपी आरएसएस पर तीखे सवाल दागते थे कि अब प्रियांक खड़गे ने भी आरएसएस को हाथ पैर धोकर पकड़ लिया है, यह कहे कि जकड़ लिया है। बाकी इस विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा पर जाने की चर्चा है, जिसको लेकर कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि आरएसएस चीफ के इस दौरे का विरोध किया गया है। कनाडा की सरकार को लिखे खुले पत्र में कनाडा के विपक्षी दलों के 2 सांसदों ने मांग की है कि आरएसएस पर कनाडा में प्रतिबंध लगाया जाए और उसे आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कनाडा के प्रवेश पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि भारतीय मीडिया ने इस खबर को भ्रामक बताकर इसका खंडन कर दिया है, जो कि होना ही था। बहरहाल, आप आरएसएस को लेकर कर्नाटक सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।